5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब सबसे बड़ा सवाल यही कि किसकी बनेगी सरकार। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ में जो टिक 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 सुई की घड़ियां घूम रही थी, अब वो तेज हो जाएंगी, धड़कनें तेज हो जाएंगी। किन तारीखों पर, कौन कौन सी तारीखों पर, कहां कहां पर वोटिंग होनी है, नतीजे कब आएंगे वो, और पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार किस तरह से रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ इस बार टीम राहुल, टीम नरेंद्र मोदी वो किस पर कितना भारी पड़ रही है उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई दिल्ली के अंदर, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता वो सब शामिल हुए। क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से निकल करके आई है, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज चूंकि तारीखों का ऐलान हुआ है, इसलिए बगैर देरी के आप सबसे पहले तारीखें जान लीजिए। तारीख जो है वो आज 9 तारीख, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो उसी के साथ में आचार संहिता जो है वो लग गई है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के अंदर मतगणना होगी, यानी रिजल्ट जो है वो 3 तारीख को आएगा, सबका रिजल्ट। वोटिंग अलग अलग दिन होगी लेकिन रिजल्ट सबका एक साथ 3 दिसंबर को आएगा। मिजोरम के अंदर 7 तारीख को एक ही चरण में मतदान होगा, 7 तारीख को। दिसंबर ये छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में जो है वो चुनाव हो रहा है वो 2 चरणों में होगा। और छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो 7 नवंबर और उसके साथ साथ जो है 17 नवंबर 2 चरण में यहां पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। राजस्थान के अंदर जो है वो 23 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और तेलंगाना के अंदर 30 नवंबर को मतदान होगा। तो ये अभी की जो है वो कहानी है इस बार के चुनाव की। इस बार का चुनाव जो है वो आज से आचार संहिता लग गई है सब जगह पर। और उसके साथ साथ जो है वो 3 तारीख को वोटिंग होनी है, 3 तारीख को माफ कीजिए काउंटिंग होनी है। और उससे पहले वोटिंग होगी वो मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 दिन होगी। और यहां पर जो है वो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में जो है वो 23 नवंबर को वोटिंग होनी है, तेलंगाना में 30 नवंबर को होगी। पिछली बार की अगर आप बात करेंगे तो पिछली बार देखिए क्या हुआ था। पिछली बार 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी, यानी 3 दिन का जो है फर्क रहा है। 11 दिसंबर को जो है वो 5 राज्यों में एक साथ मतगणना हुई थी, वोटिंग जो है वो काउंटिंग एक ही तारीख को 11 तारीख को हुई थी। इस बार जो है वो 3 तारीख को हो रही है। 8 दिन पहले जो है इस बार काउंटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार भी 2 चरणों में मतदान हुआ था, 12 नवंबर और 20 नवंबर को। इस बार 7 और 17 को हो रहा है। मध्य प्रदेश और मिजोरम इन दोनों जगह पर जो है वो एक ही दिन चुनाव हुआ था पिछली बार, 20 नवंबर को। इस बार इन दोनों में अलग अलग हो रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार जो है 17 नवंबर को होगा, पिछली बार 20 नवंबर को हुआ था, 3 दिन का फर्क है। और मिजोरम के अंदर 20 नवंबर को, इस बार जो है 7 नवंबर को, 13 दिन पहले हो जाएगा। राजस्थान और तेलंगाना के अंदर पिछली बार एक ही तारीख में 7 दिसंबर के अंदर जो है वो वोटिंग हुई थी और इस बार जो है अलग अलग है। तेलंगाना में 30 तारीख को होगी, 7 दिन पहले, और राजस्थान में जो है वो 23 तारीख को होगी। राजस्थान में और पहले हो जाएगी, करीब करीब जो है वो यहाँ पर जो है 14-15 दिन पहले जो है वोटिंग राजस्थान के अंदर हो जाएगी। तो पिछली बार की बात करें और इस बार की बात करें तो वो यहाँ पर साफ तौर पर तारीख है जो है बता रही है। पिछली बार ये हुआ था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, गहलोत मुख्यमंत्री बने थे और उनके इसके साथ साथ जो है वो भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन हुआ ये कि गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री रहे, हालांकि तोड़ने की बहुत कोशिश हुई, गहलोत की सरकार टूट नहीं पाई, कमलनाथ की सरकार को तोड़ दिया गया। भूपेश बघेल बहुत भारी बहुमत से जो है जीत कर आए थे, कोई गुंजाइश नहीं थी। और इस तरह से पिछली बार का रिजल्ट आया था जब कांग्रेस की इन तीनों जो 3 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों के अंदर जो सरकार बनी थी, लेकिन एक जगह पर सरकार जो है गिरा दी गई। और यहां पर अगर बात करेंगे बीजेपी की तो बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप तरीके से हारी थी, मध्य प्रदेश में भी हारी थी और यहां पर जो है वो वसुंधरा भी हारी थी। तो यानी बीजेपी जो है वो ये भी हारी और ये भी बीजेपी हार गई थी। तो तीनों जगह पर बीजेपी की जबरदस्त तरीके से हार हुई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है, इस बार जो है किस यहां पर जो है वो बाजी पलटेगी, कौन जो है वो अपनी दोबारा से जो है वो अपना बदला ले पाएगा, राजनीतिक बदला, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर यहां पर अभी मैं आपको दिखाऊं तो आज की स्थिति में बात करें तो जिन 5 राज्यों में आज
वोटिंग हुई है उन 5 राज्यों में, ये देखिए, माफ कीजिए, जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें ये राजस्थान है, राजस्थान के साथ सटा हुआ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़ है, और ये छत्तीसगढ़ से सटा हुआ तेलंगाना है, और यहां पर ये मिजोरम है। तो राज्य के हिसाब से देखें तो इतना बड़ा एक सैंपल जो है वो निकल करके सामने आएगा कि देश क्या चाह रहा है, देश किसके साथ जा रहा है। और यहां पर 4 राज्य ऐसे हैं जिस पर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस वो सीधे तौर पर, 3 राज्य कम से कम जो है वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर 3 राज्यों में तो बीजेपी और कांग्रेस है। यहां पर तेलंगाना में बीजेपी कहीं पर नहीं है, लेकिन यहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री इनका नहीं है, मुख्यमंत्री जो है वो जोरमथांगा, ये देखिए आप, ये मुख्यमंत्री हैं, एमएनएफ के मुख्यमंत्री हैं। ये मिजोरम नेशनल फ्रंट वो एमएनएफ के मुख्यमंत्री हैं, और जोरमथांगा इनका नाम है। और के भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में है, ये दूसरे सीएम हुए। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हुए। ये यहां पर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान सीएम, और केसीआर जो है, के चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना के सीएम हुए। तो ये मौजूदा सीएम है। अब ये सीएम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ये वक्त बताएगा, कौन जो है किस तरह से पलटता है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। ये 5 राज्यों का मैंने आपको दिखाया, मैप दिखाया। और अगर सीटों के लिहाज से बात करें, सीटों के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो 230 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, राजस्थान में 230 सीटें हैं, तेलंगाना में 119 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं। तो कौन किस पर कितनी भारी पड़ेगा, कौन कितनी टिकट लेकर के आएगा, कितनी जो है सीटें लेकर के आएगा, सवाल यही है। लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल यह हो गया है कि कांग्रेस पार्टी क्या अपने जिस तरह से 2018 का जो उसका प्रदर्शन था उसको दोहरा पाएगी। पिछली बार 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तेलंगाना में केसीआर मुख्यमंत्री बने, और मिजोरम के अंदर जो है वो बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी, उसमें खैर एमएनएफ ही सब कुछ है वैसे। लेकिन सुबह सुबह जो है वो बैठक होती है कांग्रेस की। आज सुबह 9 बजे जो है 10 बजे 9 तारीख को आज सुबह 10 बजे बैठक हुई, और ये बैठक बुलाई जाती है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक। और इस बैठक के अंदर कांग्रेस के तमाम नेता, जिसमें आपको मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी नजर आ रही है, अंबिका सोनी है, और राहुल गांधी है, के.सी. वेणुगोपाल है, अधीर रंजन चौधरी है, और उसके साथ साथ जो है कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं, वो हिमाचल से मुख्यमंत्री हैं, और भूपेश बघेल हैं, राजस्थान से हैं, कर्नाटका से सिद्धरमैया हैं, और सोनिया गांधी, ये प्रियंका गांधी यहां पर है। प्रियंका गांधी इस बार के चुनाव में खास रोल में रहेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रियंका की जिस तरह से रैली हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुई हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हुई हो, तो लगातार उनकी रैली का एक अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है। और बारीकी से एक एक सीट को लेकर के अभी मंथन हो रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी तक कांग्रेस ने किसी भी राज्य के लिए कोई सीटों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने कुछ सीटों पर ऐलान जरूर कर दिया मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐलान नहीं हुआ। और कांग्रेस जो है वो लगातार एक एक सीटों के ऊपर, ये देखिए यहां पर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, वो यहां पर एक एक सीट के ऊपर जो है बैठ करके बात कर रहे हैं। यहां पर जो है वो एक एक जो है सीट जो है वो दिखाई जा रही है राज्यवार, कि कहां पर कितनी सीटों पर कौन कहां पर जो है जीतेगा हारेगा, वो डिस्कशन यहां पर चल रहा है। तो तमाम नेताओं को जो है वो सीडब्ल्यूसी के अंदर बुलाया गया, और उसमें कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, राज्यों के प्रभारी हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो यहां पर जुटे, और किस तरह से चुनाव को कैसे आगे ले जाया जाए, ये आप तस्वीर देखिए। हाथ बांधे हुए जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां पर आपको खड़े हुए नजर आ रहे होंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है यहां पर नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद में प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पर जनता के विश्वास और समर्थन के बूते पर हम इन सभी राज्यों में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। ये किसानों, युवा, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं के अधिकारों की जीत होगी, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी। तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ में भाजपा और उसके साथियों की विदाई का भी उद्घोष हो गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास में जाएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। तो ये जो आखिरी लाइन है इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। जन कल्याण यानी जो घोषणाएं हैं उनके ऊपर बात होगी, क्या हम दे सकते हैं, क्या हम जो है वो ला सकते हैं, क्या हमने किया है,
वो सब पर बात होगी। कांग्रेस की जो है वो स्कीम कौन कौन सी हो सकती है उस पर बात होगी। दूसरा, सामाजिक न्याय यानी जातीय जनगणना की भी बात होगी। और प्रगतिशील विकास यानी आगे इस पर और आगे क्या किया जा सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकता है, उस पर बात होगी। तीन जो है वो कांग्रेस के एजेंडे रहेंगे। इसके साथ में जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब तक मैं ये आपको बता रहा हूं, अभी तक जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया केवल आई है। नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ नहीं बताया है, नहीं बोला है, और ना ही अमित शाह का कोई बयान है। जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। यानी इस लाइन को याद रखिए आप। और ये लाइन 3 दिसंबर को जो है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्वीट जो है मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और आगामी 5 साल के लिए काम करेगी। ये जो लाइन है, ये पहली जो 2 लाइनें हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। अगर 5 राज्यों में जो हार होती है तो क्या नरेंद्र मोदी की हार मानी जाएगी? क्योंकि भाजपा की तरफ से आधिकारिक ऐलान यही है कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो चुनाव में जा रहे हैं। अब अगर हार होती है तो क्या नरेंद्र मोदी जी की हार होगी? क्या वो माना जाएगा, या एक उदास सी फोटो केवल जेपी नड्डा की हमें चुनाव के समय पर तारीखों के जो मतगणना होगी जिस दिन, उस दिन जो काउंटिंग होगी उस दिन क्या सिर्फ और सिर्फ जो एक उदास सी फोटो जेपी नड्डा की दिखेगी, या नरेंद्र मोदी की जो है वो हार वहां पर बताई जाएगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां पर साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जा रहे हैं। तो हार किसकी होगी? जीत होगी तो बताए चाहे ना बताए, जीत तो केवल नरेंद्र मोदी की ही मानी जाएगी। लेकिन हार होगी तो नड्डा की फोटो लगेगी या नरेंद्र मोदी साहब की फोटो लगेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन ये चुनाव की तारीखें और इन चुनाव की तारीखों के साथ में जो रणभेरी जिसका अभी तक इंतजार था वो बच चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लगातार एक दूसरे के प्रति जो अभी तक कसमकस देखने को मिल रहा था, अभी तक जो बयानबाजियां देखने को मिल रही थी, वो अब और तेज हो जाएगा और तीखा हो जाएगा। अब जो है वो अब 3 तारीख तक, ये आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर से अब 3 तारीख तक चुनाव में देखना, आप लिख करके रखना कि कम से कम 10 बयान जो है वो जहरीले, अगर वो किसकी तरफ से दिए जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जहरीले बयान आते हैं। 10 बयान जो टॉप 10 बयान होंगे, क्योंकि जिस दिन यहां पर काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, तो केवल वो वोटों की काउंटिंग नहीं होगी, वो काउंटिंग बयानों की भी होगी कि किस पार्टी ने कितने नफरत भरे बयान दिए, जहरीले बयान दिए, समाज को बांटने वाले बयान दिए, लोगों में आपस में टकराव पैदा करने वाले बयान दिए। तो कितने बयान जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के रहेंगे, कितने बयान राहुल गांधी के रहेंगे, कितने बयान भाजपा के और दूसरे नेताओं के रहेंगे और कांग्रेस के और दूसरे नेताओं के रहेंगे। तो काउंटिंग उस दिन 3 दिसंबर को इस बात की भी होगी कि नफरती बयान कौन देता है, जहरीले बयान कौन देता है, चुनाव को जीतने के लिए बिल्कुल निचले स्तर पर कौन चला जाता है। काउंटिंग इस बात की भी होनी है। इस बात पर भी जो है चर्चा होगी कि किसने चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, किसने चुनाव जीतने के लिए सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। इस बात की भी चर्चा होनी है। और चर्चा इस बात की भी होगी कि जो नतीजे आएंगे तो क्या उनको यह माना जाएगा कि वो सीधे तौर पर 2024 के चुनाव के लिए भी एक सैंपल है, और लोगों का जो मूड है वो सीधे तौर पर 2024 के लिए भी माना जाएगा, क्योंकि बहुत असर पड़ेगा इसका। अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी 5-0 से अगर जीत हासिल कर लेती है, 5-0 से अगर जीत हासिल कर लेती है, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, मिजोरम में भी, तेलंगाना में भी, तो फिर उसके बाद में जो है ये मान करके चलिए आप कि बड़ी जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी की लहर खड़ी हो जाएगी और उसका मुकाबला कर पाना बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर चुनाव जो है वो 3-2 से 3-1 से अगर खत्म हो जाता है तो फिर जो है उसका बीजेपी के लिए एज रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा सबक यह भी रहेगा इस बार, क्या वो ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें, पिछली बार भी अगर ये 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्य जीते थे। उसके बाद में भी लोकसभा के अंदर क्या स्थिति रही, किस तरह से हालत खराब हुई, वो हमने देखा है। हां, यह जरूर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा अंतर होगा।
राहुल गांधी की भारत यात्रा तब नहीं हुई थी, अब हो चुकी है। गठबंधन जो है वो विपक्ष का एक इंडिया गठबंधन के रूप में सामने आया है, तो सारी चीजें भी हैं। लेकिन उससे पहले अब कितनी एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 4 राज्यों में चुनाव जीतेंगे। वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमारी और तेलंगाना के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और यहां पर राजस्थान को लेकर के वो कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के बहुत करीब हैं। मिजोरम को लेकर के जो है वो बहुत ज़्यादा किसी की तरफ से दावे नहीं है कि मिजोरम चर्चा में रहता नहीं है, लेकिन मिजोरम भी तकरीबन ये माना जा रहा है कि इस बार मिजोरम का माहौल भी जो है पलट सकता है। ये वहाँ पर भी जो है बातें आ रही हैं, क्योंकि मणिपुर का इफेक्ट जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल 5 राज्यों के चुनाव के तारीखों का ऐलान आज हो गया है, और आज से जो घड़ी की सुइयां हैं वो धड़कनें लगातार बढ़ाती हुई आगे घूमती चली जाएंगी। और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, उनकी भी अग्नि परीक्षा है कि कैसे अपने आप को इन 5 राज्यों के जरिए जो है वो लोगों के बीच में स्थापित करने का काम करते हैं, कैसे अपने आप को जो है और उभारने का काम करते हैं। क्योंकि ये चुनाव इससे ज्यादा जो है वो जो घड़ी की सुइयां जो टिकी हुई हैं वो टिकी हुई है सीधे तौर पर 2024 के ऊपर। यह चुनाव तो महज एक पड़ाव है। इस पड़ाव में जो आगे निकलेगा वो 2024 के लिए उसकी रेस जो है वो आगे हो जाएगी। तो इसलिए इन चुनावों में जीतना दोनों पार्टियों के लिए एडी चोटी का जोर जो है वो लगा रही है, और दोनों पार्टियों के लिए हर हाल में चुनाव जीतने जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। अब सवाल यही है कि कैसे और किस तरह से ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, कैसे और किस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उस पर लोग अपना विश्वास दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। आप बताइए। 5 राज्यों के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, और अब इसके बाद में जो वोटिंग का दिन है वो किसके लिए बड़ा दिन साबित होगा, किसके लिए झटके वाला दिन साबित होगा, किसकी कहां पर कितनी सरकार बनने की गुंजाइश आपको नजर आती है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।